About water bodies. We are discussing water bodies of the hydrosphere. So what is water bodies? An ocean is a major body of saline water and constitutes a principal component of the hydrosphere. जो ओशन होता है वो बना होता है सलाइन वाटर से, मतलब कि खारे पानी से, एंड कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर का एक प्रिंसिपल यानी इम्पॉर्टेंट प्राइमरी कंपोनेंट है. ओशन कवर्स अबाउट 70% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ विद एन एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 3.8 किलोमीटर. ओशन 70% सरफेस एरिया कवर करता है अर्थ का, पूरे पृथ्वी का, और जिसकी गहराई 3.8 किलोमीटर ऑन एवरेज है. द ओशन ट्रेंचेस आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन एंड कैन रीच अ डेप्थ ऑफ नियरली 11 किलोमीटर. मतलब जो ओशन की सबसे ज़्यादा गहराई होती है वो 11 किलोमीटर तक हो सकती है. ठीक है. देयर आर 5 मेजर ओशंस, जैसा कि हम सभी जानते हैं. फर्स्ट वन इज़ पैसिफिक ओशन, देन अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन, देन सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन. लेट्स सी अबाउट what is Pacific Ocean. It is the largest and deepest of all the 5 oceans. जैसा कि हम ये जानते हैं कि ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है. It covers 30.5% of the total surface area of the earth, और पूरे अर्थ का टोटल सरफेस एरिया 30.5% कवर करता है पैसिफिक ओशन. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ टू सदर्न ओशन इन द साउथ. और इसका एक्सटेंशन अगर हम देखें तो इसका एक्सटेंशन है आर्कटिक ओशन जो कि नॉर्थ में है, वहाँ से लेकर साउथ के सदर्न ओशन तक. It is bounded by the Asia and Australia in the west and North America and South America in the east. एशिया ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट साइड से घिरा हुआ है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से ईस्ट साइड से. द एवरेज डेप्थ ऑफ दिस ओशन इज़ अराउंड 4,000 मीटर. देयर आर 20,000 आइलैंड्स इन द ओशन. और इसकी जो गहराई है वो 4,000 मीटर तक है और 20,000 आइलैंड से, मतलब यहाँ पे इस ओशन में 20,000 आइलैंड्स पाए जाते हैं. ओके, इतना क्लियर है. देन वी विल सी अटलांटिक ओशन. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट ओशन. सेकेंड सबसे गहरा, लार्जेस्ट है मतलब सेकेंड सबसे बड़ा है, और बिजिएस्ट ओशन मतलब क्या, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती हो, जिस रूट पे. ठीक है, यहाँ पे शिप्स का आना जाना बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको बिजिएस्ट ओशन भी बोला जाता है. इट इज़ लेस देन हाफ द साइज़ ऑफ द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन का जस्ट आधा है ये, हाफ से भी हाफ तक है. इट कवर्स 20.8% ऑफ द अर्थ्स टोटल सरफेस. इट इज़ एस शेप्ड. एस शेप को अंडरलाइन कर लेना, इसका जो शेप होता है वो एस शेप में है. ठीक है, अटलांटिक ओशन एस शेप में है और 20.8% कवर करता है टोटल सरफेस. द हाईली इंटेंडेड कोस्ट लाइन ऑफ द ओशन प्रोवाइड्स मैनी साइट्स फॉर नेचुरल हार्बर्स. और ये इसका जो कोस्ट लाइन है ना, ये हार्बर मीन्स होता है सेम, मतलब बंदरगाह. तो नेचुरल बंदरगाह का काम करता है इसके जो कोस्ट लाइन है. द मिड अटलांटिक रिज इज़ अ स्पेक्टिकुलर underwater mountain range on the ocean floor. Now we will see Indian Ocean. It is located mostly in the southern hemisphere and is the only ocean named after a country. ये सदर्न हेमिस्फेयर में ऑलमोस्ट इसका जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फेयर में है, और ये इकलौता ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे रखा हुआ है. 14.4% टोटल सरफेस एरिया कवर करता है ये अर्थ पे, एंड इज़ एनक्लोज्ड ऑन 3 साइड्स इन द नॉर्थ बाय द लैंड मासेस ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, while the southern ocean meets it on the southern side.
ये तीन साइड से घिरा हुआ है लैंड मासेस से, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से, और सदर्न साइड में सदर्न ओशन से ये मिलता है। द ओशन इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप, इसको अंडर मार्क कर लेंगे। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इसका इंडियन ओशन का जो शेप है दैट इज़ इन ट्रायंगुलर फॉर्म में, एंड इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई ऑयल रिजर्व्स। और ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं, यानी कि जो पेट्रोलियम वगैरह, क्रूड ऑयल, ये सब कुछ यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, इस ओशन में ज़्यादा पाए जाते हैं। ओशन के टर्म में बात की जाए तब द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी आर द टू नॉर्थवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ द ओशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नॉर्थ साइड में अगर हम देखें तो एक साइड हमें मतलब जो इंडियन ओशन है उसके नॉर्थवर्ड साइड में हमें बे ऑफ बंगाल इन द राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें अरेबियन सी देखने को मिल जाता है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट ओशन दैट इज़ अंटार्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। इट सराउंड्स अंटार्कटिका एंड ऑक्यूपाइज अबाउट 4% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। ये जो है अंटार्कटिका के सराउंड में, मतलब अंटार्कटिका के चारों तरफ है और 4% सरफेस एरिया कवर करता है अर्थ पे। लार्ज आइस शीट्स कवर द ओशन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। सेवरल सीज लाई एडजेसेंट टू दिस ओशन, फॉर इंस्टेंस द स्कोटिया सी, अमंडन सी, देन रोस सी, etc. ठीक है, मतलब यहाँ पे आइस शीट्स ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि कई सालों से यहाँ पे हैं, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे समुद्र भी देखने को मिलते हैं जैसे कि स्कोटिया सी हो गया, अमेंडसेन सी हो गया, रॉस सी हो गया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन दैट इज़ आर्कटिक ओशन। इट इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट ओशन कवरिंग 2.8% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। वर्ल्ड का सबसे छोटा ओशन है और 2.8% सिर्फ कवर करता है ये टोटल सरफेस अर्थ का। इनक्लोज्ड बाय लैंड मासेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ग्रीनलैंड एंड यूरोप। इट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल। देखो ये किसके नज़दीक है? नॉर्थ अमेरिका के, एशिया के, ग्रीनलैंड के और यूरोप के। और नॉर्थ साइड में आर्कटिक सर्कल लोकेट करता है इसके। मैनी आइलैंड्स एंड मार्जिनल सीज, फॉर एग्जाम्पल्स द वाइट सी, द बैफिन बे, द कारा सी, etc. सराउंडेड दिस ओशन। और इसके आसपास हम छोटे छोटे समुद्र भी देख लेते हैं जैसे कि वाइट सी, बैफिन बे, कारा सी, etc. Okay, that's all for today.